Good morning, dear students. So today we are here to discuss the fifth chapter of geography, natural vegetation and wildlife. We will try to we will be trying to discuss each and every point of this chapter. It is very essential to understand this chapter, okay, as we are basically dependent on vegetation and wildlife and etc. These things are directly or indirectly dependent on us also, right? So let us begin the chapter. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in around your school? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया ट्रीज को, बशेस को, ग्रासेस को, बर्ड्स को, फील्ड को, पार्क को आपके आसपास या फिर स्कूल के आसपास? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशन? क्या वो एक जैसे होते हैं या उनमें वेरिएशन होती है? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायो फार्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. जैसे हमें पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने तरीके की लाइफ्स पाई जाती होंगी. और कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड की जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटीज़ जो हैं उनमें से एक है. विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटीज. अराउंड 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं अलग अलग तरीके की, जो कि पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस पर लाती है इंडिया को, और एशिया में 4th प्लेस पर. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इंडिया में ऑलमोस्ट 6% जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% है. 15,000 है जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% है. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गे एंड फंजाई. इंडिया में काफ़ी ऐसे प्लांट जो कि नॉन फ्लावरिंग है, जैसे एल्गे हो गया, फर्न्स हो गया, फंजाई हो गया. इंडिया ऑल्सो हैज़ approximately 90,000 species of animal as well as rich variety of fish in its fresh and marine water. Okay. इंडिया में ऑलमोस्ट 90,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं, जिसमें वैरायटी अलग अलग तरीके की वैरायटी है फिश की, ओके, जो कि फ्रेश और मेराइन वाटर में पाई जाती हैं. नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम. नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसा एरिया होता है प्लांट कम्युनिटी का जहाँ पर वो नेचुरली ग्रो करते हैं. उसमें ह्यूमन एड तो हो सकती है, ह्यूमन एड कुछ नहीं होती है, जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक. दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. उसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं. थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. जब हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड, वो वेजिटेशन तो होती है लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, राइट? डू यू नो वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और indigenous species, but those which have common from outside India are termed as exotic plants. वो प्लांट जो कि सिर्फ इंडिया में ग्रो होते हैं, राइट, सिर्फ जो इंडिया में ग्रो होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज और इंडिजीनियस स्पीसीज. लेकिन वो जो कि इंडिया के बाहर शेयरिंग करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स इंडिया में भी होते हैं, बाहर भी हैं, तो उनको हम टर्म करेंगे एज एक्जॉटिक प्लांट्स. द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. जो फ्लोरा है वो हम डिनोट करते हैं अलग अलग तरीके के प्लांट्स को एक रीजन के या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के. सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज फौना. उसी तरीके से एनिमल स्पीसीज को हम फौना बोलते हैं. दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. इंडिया में ये जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो किस वजह से हैं? उसके फैक्टर्स पॉसिबल ये है. रिलीफ. लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. लैंड की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है. डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर जगह पे एक ही जैसी वेजिटेशन हो, एक ही जैसे प्लांट्स पाए जाते हों, चाहे वो प्लेट्यूज हो, माउंटेन हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. जिस तरह की लैंड होती है उस तरह की वेजिटेशन होती है. द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. जो ज़्यादा फर्टाइल एरियाज होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है. द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप. जो अनड्यूलेटेड लैंड होती है वहाँ पर ग्रासलैंड ग्रो होती है. अनड्यूलेटेड मतलब टेरेंस एरियाज होते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरियाज होते हैं. एंड वुडलैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. और जो वुडलैंड एरियाज होते हैं वो वाइल्ड लाइफ जो होती है उनको एक स्पेस देते हैं. ओके. सॉइल. द सॉइल ऑल्सो वेरीज ओवर स्पेस.
जो सॉइल होती है वो भी अलग अलग तरीके की अलग अलग जगह पाई जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अलग अलग तरीके की सॉइल में अलग अलग तरीके का वेजिटेशन होता है. द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बशेस, while wet marshy deltaic soil supports the mangroves and deltaic vegetation. सैंडी सॉइल में जो कि डेजर्ट में होती है जनरली कैक्टस ग्रो होते हैं, थॉर्नी बशेस ग्रो होती हैं, जबकि जो वेट मार्शी से सॉइल होती है वहाँ पर हम देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ द सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज. जो हिल स्लोप्स होते हैं जहाँ पर डेप्थ होती है सॉइल की वहाँ पर कॉनिकल ट्रीज ग्रो होते हैं. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट. Temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in air, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth and changes its form from tropical to subtropical temperature, temperate and alpine vegetation. अलग अलग तरीके का जो वेजिटेशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि टेम्परेचर किस जगह का कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, बारिश कितनी होगी. ऑन दी स्लोप्स ऑफ द हिमालयस के हम स्लोप्स की बात करें, ढलानों की बात करें, एंड द हिल ऑफ द पेनिसुलर, और पेनिसुलर जो नीचे का एरिया है वहाँ के हिल्स की बात करें, द हाइट ऑफ 915 मीटर, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन. जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता रहता है वैसे वैसे वेजिटेशन भी अफेक्ट होती है, उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, राइट. और ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल वेजिटेशन में चेंज होती है. Here we are. So this is all about temperature characteristics of the vegetation zone. Vegetation zone की temperature characteristics क्या होते हैं? Just try to read it thoroughly. Now the next is photo period, sunlight. अब sunlight किस टाइप की पड़ती है? बहुत ही important role play करती है. The variation and duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grows faster in summer. जहाँ पर जैसी सनलाइट पड़ेगी, जैसे किसी जगह पर जो हाई एल्टीट्यूड के एरियाज होते हैं वहाँ पर सनलाइट जल्दी पहुँच जाती है तो वहाँ पर उस तरीके से प्लांट ग्रो होते हैं. जहाँ पर सनलाइट कम ड्यूरेशन तक रहती है वहाँ पर उस तरीके से प्लांट ग्रो होते हैं, राइट. इसलिए ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, उन जगह पर जहाँ पर सनलाइट ईजिली कवर कर जाती है, जैसे हम समर की बात करें तो समर में आप देखिए ट्रीज बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही होती है और वो अपना खाना बना पाते हैं ईजिली. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्टर्न मानसून जून टू सितंबर. इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो मोस्टली किस टाइम पर होती है? जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है, राइट. रिट्रीटिंग द नॉर्थ वेस्टर्न मानसून, जब नॉर्थ वेस्टर्न मानसून लौट कर आता है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. वो एरियाज जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन है, वहाँ पर प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के ग्रो करते हैं. हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन बींग्स के लिए फॉरेस्ट की नीड क्यों है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एनहांसिंग द इक्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, वो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं. कंट्रोल सॉइल इरोजन, उनकी वजह से सॉइल इरोजन कंट्रोल होती है, राइट. सॉइल इरोजन मतलब जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की वो उखड़ जाती है और बह जाती है तो वो कंट्रोल होती है. रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम का जो फ्लो होता है वो रेगुलेट होता है, जो नदियों का फ्लो होता है. सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलती है. प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. साथ साथ में ये होता है कि काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको लिवलीहुड मिलती है और बहुत ही अच्छे से सीन्स या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, जैसे माउंटेन्स वगैरह हो जाते हैं, राइट. या फिर देखने बहुत सुंदर एरिया बन जाता है. इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल. ये क्या करता है? विंड कंट्रोल, विंड की जो फोर्स होती है उसको कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और इनकी वजह से बारिश आती है. इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. प्लांट्स जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी वजह से ह्यूमस जो होती है सॉइल की वो बढ़ती है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है और साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी मिलता है. वाइल्ड लाइफ के घर होते हैं काफ़ी सारे फॉरेस्ट. इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड. अब इंडिया के जो फैक्टर्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर्स, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. अलग अलग रीजंस हैं उसके, जैसे एक तो हो गया कल्टिवेटेड लैंड को बढ़ाना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर. इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना, माइनिंग बढ़ना बहुत, और अर्बनाइजेशन शहरीकरण होना, राइट. एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर, जो पैस्चर्स होते हैं मतलब जो पैस्चर लैंड होती है वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग करना. ग्रेजिंग मतलब जानते हैं ना, चराना. तो एनिमल जब ओवर चला जाते हैं किसी एरिया को तो उस एरिया की जो सॉइल होती है वो लूज पड़ जाती है और वो वॉश अवे हो जाती है. ओके,
द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। अगर हम वेजिटेशन कवर की बात करें आज, तो ज़्यादातर पार्ट में वो नेचुरल नहीं रहा, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स। कुछ अगर उन एरियाज़ को छोड़ दिया जाए जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हिमालयाज़ हो गए, हिली रीजन्स हो गए सेंट्रल इंडिया के, एंड मरुस्थली हो गए। मरुस्थली मतलब वो एरियाज़ जहाँ पर डेजर्टेड एरियाज़ हैं। द वेजिटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस। काफ़ी जगह के जो वेजिटेशन है उनको मॉडिफाई किया जा चुका है और रिप्लेस्ड बाय डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, या फिर ह्यूमन की ऑक्यूपेंसी जो ह्यूमन ने उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, उस जगह की जो लैंड है वो ख़राब हो गई, डिग्रेड हो गई। देयर इज अ नोइंग फैक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.05%। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.05% है, एंड अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट साइंटिफिक स्टडी देयर शुड बी 33% फॉरेस्ट कवर। देयर मस्ट बी 33% फॉरेस्ट कवर टू क्लीन द एयर। Okay, now the next is ecosystem. Plants occur in distinct groups of communities. Plants अलग अलग communities में रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, in areas having similar climatic condition. कभी कभार ये भी होता है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ऐसा होता है। द नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। जो नेचर होता है प्लांट्स का एक एरिया में, वो डिटरमाइन करता है कि उस एरिया की एनिमल लाइफ कैसी है। When the vegetation is altered, the animal life also changes. जो वेजिटेशन होती है अगर वो ऑल्टर हो रही है, चेंज हो रही है, तो एनिमल लाइफ भी क्या होगी, चेंज होगी। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। जितने भी प्लांट्स होते हैं एक एरिया में, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं इन द अदर फिजिकल इन्वायरमेंट, एक दूसरे के फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर। जैसे भैया तो देखिए ये क्या है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग कितने कहाँ पर फॉरेस्ट हैं वो है। आई थिंक मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट नाउ। मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे पता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, एंड व्हाट आई कैन सी इट्स नॉट मध्य प्रदेश, इट इज़ मिजोरम, राइट। areas in the forest, it is a Mizoram, and then I think most of the northeastern states are there where the livelihood is very small and people's occupancy is very small. वहाँ पर forest cover जो है ज़्यादा है. Okay, forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम के. हाउ डू द ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ अ रीजन. ह्यूमन बींग्स कैसे एक जगह की इकोलॉजी को चेंज करते हैं. दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वो उस वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को यूटिलाइज करते हैं. द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. हमारी जो लालच है उसकी वजह से हमने इन सारी चीज़ों को ओवर यूटिलाइज कर दिया है. दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. वो क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना देते हैं. हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अब हमने इतनी बुरी तरह से एनिमल्स को काटा है, प्लांट्स को काटा है, फॉरेस्ट कवर किया है, फॉरेस्ट को क्लियर किया है, जिससे कि आज काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, मतलब ख़त्म होने वाली हैं. डू यू नो that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome. बहुत large ecosystem, okay, और अलग अलग तरीके के जो vegetation animal life पाई जाती है उसको हम biome बोलते हैं. The biomes are identified on the basis of plants. Biomes को हम identify करते हैं कि किस तरह के वहाँ पर plants पाए जाते हैं. Now the types of vegetation. The following major types of vegetation may be identified in our country. First is tropical evergreen forest. Second is tropical deciduous forest. Third is tropical thorn forest and scrubs. Montane forest and mangrove forest. Okay, this montane forest is the mountain forest, remember, right? So the first is tropical evergreen forest. देखिए वहाँ जहाँ पर भी word ये tropical लग जाता है उसका मतलब होता है hot and wet areas, right? So these forests are restricted to heavy rainfall. ये वो फॉरेस्ट है जो कि हैवी रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट. इन एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. ये जनरली किन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है और जो ड्राई सीजन होता है वो छोटा रहता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ऊंची हाइट तक पहुंच जाते हैं और उस इवन 60 मीटर्स तक पहुंच जाते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर हैं. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर,
क्योंकि रीजन जो होता है वो हमेशा वार्म रहता है, गर्म रहता है और गीला रहता है, वेट रहता है पूरे साल भर। इट हैज़ अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एक तो सनलाइट सफिशिएंट पड़ती है, मोर देन सफिशिएंट होती है इवन, और साथ साथ में रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, तो पानी भी मिल जाता है। और फूड मेकिंग के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट्स को, मतलब और भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इट विल बी ईजिली गेट। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं प्लांट्स के लिए, सो दे कैन ईजिली गेट देयर फूड और खूब ग्रो होते हैं, राइट। Trees, shrubs and creepers living in a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. इनके जो यहाँ जो trees पाए जाते हैं ज़रूरी नहीं कि कोई particular time हो जिसमें ये अपने leaves को shed करें। As such, these forests appear green all the year round. जिसकी वजह से ये होता है कि जो forest होते हैं हमेशा हरे भरे दिखते हैं। Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. कुछ बहुत ही important कमर्शियली इंपॉर्टेंट जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनकी लकड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, राइट, वो पाए जाते हैं, जैसे मेहगोनी हो गया, इमोनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, सिंकोना हो गया। नेक्स्ट इज कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं इस फॉरेस्ट में, जैसे एलिफेंट्स, मंकीज, लीमूर एंड डियर। द वन हॉर्न राइनोसेरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम। एक सींग वाला जो राइनोसेरस होता है वो असम में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, इन एनिमल्स को छोड़कर काफ़ी सारी बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियन और स्नेल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हैं इंडिया में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी मानसून फॉरेस्ट, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इसकी जो रेनफॉल रेंज रहती है वो 200 से 70 रहती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। अगर हम इन ट्रीज़ को देखें या फिर इन फॉरेस्ट को देखें तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कितने टाइम तक 6 to 8 वीक्स तक अपनी लीव्स को शेड करते हैं ड्राई समर के टाइम पे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। अगर हम बात करें कि वाटर कितना अवेलेबल रहता है तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं ड्राई और डेसिडियस फॉरेस्ट में, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। ओके, जो बाद वाला पाया जाता है वो जनरली 200-100 सेंटीमीटर की रेनफॉल के बीच में पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट therefore mostly in the eastern part of the country, northwestern, eastern along the foothills of Himalayas, Jharkhand, west Odisha, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयाज में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, हिमालयस के नीचे इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में, झारखंड में, वेस्ट ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, एंड द ईस्टर्न स्लोप्स, और ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट का जो नीचे का ईस्ट साइड का एरिया है वहाँ पर। टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद बैम्बू होता है, साल होता है, शीशम होता है, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट वुड होती है इसकी, सैंडलवुड होता है, मतलब सैंडल का ट्री होता है, खायर होता है, कुसुम होता है, अर्जुन होता है, मलबेरी होता है, अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं प्लांट्स के इन फॉरेस्ट के। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 and 70 सेंटीमीटर। जो ड्राई डेसिडियस पाए जाते हैं वो 100 और 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल के बीच में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट पहले वाले 100 और 200 के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। These forests are found in the rainier part of the peninsular plateau and plains of बिहार and उत्तर प्रदेश। ये फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो रेनियर पार्ट में, जहाँ पर बारिश होती है हल्की फुल्की, उन एरियाज में पाए जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के। There are now open stretch in which teak, साल, पीपल, नीम ग्रो। जो ओपन एरियाज होते हैं वहाँ पर टीक ग्रो होता है, साल ग्रो होता है, पीपल ग्रो होता है, नीम ग्रो होता है। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम ऑफ यूज फॉर ग्रेजिंग। ज़्यादातर पार्ट को क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के पर्पज से, जबकि कुछ पार्ट पे ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। यस, इन दीज फॉरेस्ट दी कॉमन एनिमल्स फाउंड इस फॉर इन एरिया में कॉमन एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, राइट। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, काफ़ी अलग अलग तरीके की बर्ड्स पाई जाती हैं। लिजर्ड हो गया, स्नेक्स पाए जाते हैं, टॉर्टोइस और ऑल्सो फाउंड देयर। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न मतलब कटीले फॉरेस्ट इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वो एरियाज जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बशेज। वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कांटों वाले पेड़ पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा।
कौन एरियाज में पाए जाते हैं? सेमी एरिड एरिया, यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी भी पड़ती है, जैसे MP हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. अकेशियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज. ट्रीज आर स्कैटर्ड, ट्रीज दूर दूर होते हैं, हैव लॉन्ग रूट्स, और जो रूट्स होती हैं वो लंबी होती हैं, जो कि सॉइल के अंदर तक जाती हैं, इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, जिससे कि मॉइस्चर मिल सके. द सेम स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, उन्हीं सेम स्टेम में वाटर को कंजर्व कर लेती हैं वो प्लांट्स. लीव्स आर मॉइस्टली थिक एंड लीव्स होती हैं ज़्यादातर वो थिक होती हैं, स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और वो छोटी होती हैं जिससे कि इवेपोरेशन बहुत कम हो. दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज. ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये थॉर्न फॉरेस्ट भी कहे जाते हैं, राइट, और ये जनरली एरिड एरियाज में पाए जाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.